बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ क्लास 7 में उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है मुगल। मुगल भारत में वास्तविक रूप से 1526 से लेकर के 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक शासन करते हैं। उसके बाद इन्हें परवर्ती मुगल शासक के नाम से जाना जाता है और ये लास्ट में क्या है 1857 तक शासन करते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुगल कौन हैं, कौन थे। मुगलों की जब स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि माता की ओर से मुगल जो रहते हैं वो मंगोलों के पक्ष के रहते हैं और पिता की ओर जब स्टडी करते हैं तो वो उज़्बेक की ओर रहते हैं। ये दोनों ही जनजातियां या ट्राइबल्स जो रहती हैं ये लूट मार करके भागने वाली पद्धति में विश्वास रखते हैं। तो जो मुगल भारत में है वो माता की ओर से क्या है मंगोल और पिता की ओर से उज़्बेक। यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे चंगेज खां और तैमूर। तैमूर दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित करता है 1398 में और चंगेज खां मंगोलों को ऑर्गेनाइज करने वाला संस्थापक के नाम से जाना जाता है। इन दोनों पक्षों को जब मिलाते हैं तो जो नई संतान उत्पत्ति होती है वो मुगल के रूप में होती है। तो आप बहुत स्पष्ट रूप से जानिए मंगोल और उज़्बेक ब्रीड को मिलाते हैं तो एक नई क्रॉस ब्रीड बनती है जिसे हम मुगल के नाम से जानते हैं। भारत में बाबर जो होता है वो मुगल वंश की स्थापना करता है, इसलिए हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि बाबर के बारे में। तो बाबर का जन्म जो होता है वो 14 फरवरी 1483 में फरगना में होता है। इसके पिता का नाम जो रहता है वो उमर शेख मिर्जा रहता है और माता का नाम जो रहता है कुतलुक निगार के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में जो बाबर रहता है उसके बारे में अच्छी स्टडी के लिए उसकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो बाबरनामा ये तुजुक-ए-बाबरी के नाम से जानी जाती है, जिसे तुर्की भाषा में लिखा गया है और इसमें उस समय का नेचुरल साइट्स, नेचुरल सीन्स के साथ आपको बागीचों का भी वर्णन मिलता है। बाबर को एक नए टाइटल्स के नाम से भी जाना जाता है जिसे कलंदर के नाम से जाना जाता है। बाबर अपनी दानशीलता, दरियादिली, उदारता के लिए जाना जाता है, इसलिए उसे कलंदर भी कहा जाता है। बाबर भारत में क्या है मात्र 1526 से लेकर के 1530 तक क्या है शासन करता है, लेकिन भारत पाने के लिए क्या है वो कई बार आक्रमण करता है। इन आक्रमणों की एक चेन रहती है। 1519 दो बार भारत पर आक्रमण करता है। इसके बाद 1520 1524 में चौथा आक्रमण करता है, चौथा अभियान चलाता है। इस अभियान में इतिहास में बताया गया है कि दौलत खान लोदी का पुत्र और राणा सांगा संभवतः क्या है इसको दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए इन्वाइट करते हैं कि आप आक्रमण करिए और इनकी मंशा ये रहती है कि लूटपाट करके चला जाएगा, लेकिन क्या है ऐसा होता नहीं है। 1526 में आक्रमण करता है और उसके बाद इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का आखिरी संस्थापक आखिरी रहता है उसको पराजित करता है और भारत में क्या है मुगल वंश की नींव डालता है। यहाँ पर आपको बताएं बाबर 1526 से लेकर के 1530 तक क्या है युद्धों में ही व्यस्त रहता है और वो 4 युद्ध यहाँ पर करता है। 1526 में पानीपत का युद्ध करता है, 1527 में खानवा का युद्ध करता है राणा सांगा के साथ, 1527 में चंदेरी का युद्ध करता है मैथिली राय के साथ। चंदेरी वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में है। इसके साथ 1528 26 27 28 में क्या है घाघरा का युद्ध करता है महमूद लोदी के साथ या लोदियों के साथ और 1530 में क्या है बाबर एक्सपायर हो जाता है। तो 26 पानीपत प्रथम, 1527 खानवा, 1528 चंदेरी, 1529 घाघरा और 1530 में क्या होता है बाबर एक्सपायर हो जाता है। इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं मुगल सैन्य अभियान। सैन्य अभियानों का आशय है कि मुगल सेनाएं कैसे अपने शत्रुओं पर आक्रमण या पराजित करने के लिए चलती हैं। 1526 में पानीपत का जो युद्ध होता है उसमें बाबर 2 नई चीजों का युद्ध में प्रयोग करता है। एक अग्नेयास्त्रों के रूप में तोपों का प्रयोग या तोपखानों का प्रयोग और दूसरा तुलगमा रण पद्धति। सबसे पहले जानेंगे ये रण पद्धति है क्या। इस रण पद्धति में क्या है बाबर अपनी फौज में पैदल सेनाओं के पीछे
बैलगाड़ियों में चैन का यूज करता है, चैन यानी जंजीर सिक्कड़ का यूज करता है, और जब उसकी सेना पर आक्रमण किया जाता है तो उसके सैनिक वी शेप में आगे बढ़ते हैं और जो आक्रमणकारी सेना होती है वो अंदर की ओर जाती है और एक सर्किल बनता है और चैन में उसको फंसाया जाता है और उसको पीछे क्या रहते हैं, तोप खाने रहते हैं और उन पर बारूद से हमला किया जाता है। बाबर के संबंध में कहा जाता है कि मात्र 12,000 सैनिकों के माध्यम से क्या है पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है और क्या है मुगल वंश की नींव डालता है। तोप खाने का प्रयोग के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास में वो कौन सा बादशाह रहता है जो सर्वप्रथम तोप खाने का प्रयोग करता है, तो उसका आंसर होता है बाबर। इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक में उत्तराधिकार की मुगल परंपरा। सामान्यतः हम आप जानते हैं कि आर्य कल्चर या आर्यन सिविलाइजेशन में ये है कि पिता का ज्येष्ठ पुत्र जो होता है वही राजगद्दी पर बैठता है। ऐसा आपने देखा होगा जब हम प्राचीन इतिहास की स्टडी 6 में करते हैं। लेकिन मुगलों में क्या है, सहदायात की प्रथा चलती है। इसका आशय है कि पिता की संपत्ति सभी भाइयों में बराबर बराबर बांट दी जाए, इसे ही क्या है सहदायात कहते हैं। आपको एग्जाम्पल के रूप में बाबर रहता है, उसके 4 पुत्र रहते हैं, हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी, और आपने देखा होगा दिल्ली हुमायूं को मिलती है, कांधार या काबुल कामरान को मिलता है और कामरान अस्करी को भी ऐसे ही क्या है बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं नए टॉपिक में मुगल कौन थे ये हमने बताया, ग्रीड है। फिर हमने आपको बाबर के संदर्भ में बताया उसका जन्म, उसकी मृत्यु और युद्ध। फिर हमने यहाँ मुगल सैन्य ज्ञान बताया और उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं बताएं। आज इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।